अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, ऑडियो पर ऑडियो लीक्स हो रही हैं और ऑडियो लीक्स की तहकीकात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि एक और अहम इंकशाफ हुआ है, और वो ये कि सिफारती साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म हाउस के रिकॉर्ड से गायब है और उसको फ्रॉड, जालसाजी और फैब्रिकेशन के बाद चोरी कर लिया गया है। मुबश्शिर साहब, ऐसा संगीन जुर्म कौन कर सकता है, और ये क्या वज़ीर आज़म हाउस है या गरीब का झोंपड़ा कि जहाँ से चीजें गायब हो जाती हैं? मावेश, ये फ्रॉड, ये चोरी, ये जालसाजी, ये दो नंबरी, ये फैब्रिकेशन आपके अजीम लीडर ने की है। अच्छा। जिसका नाम इमरान खान है। क्योंकि किसकी पोजीशन में था वो? कौन दिखा रहा था? जलसों में दिखा रहा था, निकाल के दिखा रहा था कि ये वो साइफर है। उसके बाद अगर वो गायब हो जाता है तो वो कहाँ पे? उस कोर्ट की जेब में ही है ना, जिस कोर्ट से निकाला था। और बात यह है कि किसी मुल्क में ये हो तो इसके ऊपर 14 साल कैद हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि आप ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में पहले तो आपने उसको ऑन किया और उसके बाद आपने जो है उसको चोरी किया, आपने गायब किया, फिर आपने उसको तोड़ मरोड़ के उसके मुतल्लिक गलत बातें की और जिन दूसरे ममालिक के ऊपर आपने इल्जाम लगाया, बिलखुसूस अमेरिका के ऊपर, वो भी सारी दुनिया के सामने है। तो आप देख लें कि ये कितना कुछ फ्रॉड और झूठ हो सकता है। अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए ना, इसके ऊपर भी जीआईटी होनी चाहिए ना, जैसा ऑडियो लीक्स पे हो रही है। और इस बार मैं कहता हूँ एक बार एक पावरफुल को सजा दे दें, क्योंकि वो इमरान खान भी कहते हैं कि यहाँ पे दो कवानीन है, पावरफुल के लिए, ताकतवर के लिए और है, गरीब के लिए और है। तो इमरान खान इतने ज्यादा ताकतवर है कि वो तो अदालतों में खड़े होते हैं तो अदालतों को कहती है प्लीज अपने बयान को दोबारा से देख लें और फिर आप एक हफ्ते के बाद ले आइएगा ताकि हम किसी तरह आपको छोड़ दें। ये तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन इस तरह के अल्फाज ही थे ना। तो ये किसी और आदमी के साथ तो नहीं होगा, ये दानियाल अजीज के साथ नहीं हुआ, तलाल के साथ नहीं हुआ, नेहाल हाशमी के साथ नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ, तो ये पावरफुल के साथ ही हुआ ना। सर, आप कहते हैं कि खान साहब इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, लेकिन इस्लामाबाद पर चढ़ाई की डेडलाइन तो आ गई है। 7 अक्टूबर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद पहुंच सकती है अपने कारकुनान के साथ। तो ये हालात किस समत में जा रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल के पहुंचेगी। अच्छा। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, ये आप तैयार रहिएगा। फिर आपने मुझसे वादा करना है कि आपने अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में ये क्लिप डालना है, ठीक है ना। उसके बाद जो अभी मैं कहने लगा हूँ, 8 से पहले खान किसी वजह से यू टर्न लेगा जब उसको पता चलेगा कि उसकी ग्राउंड पे रियलिटी जो है ना वो काफी कमजोर होगी। अच्छा। और अगर उसने कर लिया तो ये नहीं मुझे पूछते हैं कि लोग उसकी ख्वाहिश क्या है, क्या करना चाहता है। आप देखें कि डॉलर कम हो रहा है, पेट्रोल कम हो रहा है, डीजल कम हो रहा है, लोग बेहतरी आना शुरू हुई है, मईशत जो है उसको एक काम मिलना शुरू हुआ है। तो अब तहरीक इंसाफ तो नहीं चाहती है, इमरान खान तो नहीं चाहते कि ये इनको 6 महीने मिल जाएं और ये पूरा उसको रीडू कर ले और इलेक्शन में तब जाएंगे तो इनका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा पीटीआई का। तो उससे पहले इस्लामाबाद को जैम करो, मईशत को खराब करो, पाकिस्तान को तबाह करो, ज़बू हाल करो, यही एजेंडा है ना माविश। लेकिन अभी दिल्ली दूर है, अभी देखते हैं 7 तारीख। शर्त क्या लगाऊं, क्या शर्त लगाऊं अगर खान साहब गए इस्लामाबाद? यू टर्न भी ले सकता है। अच्छा, नहीं तो शर्त क्या लगाऊं? भाई आप मुझे खाना खिलाएंगी या मैं आपको खाना खिलाऊंगा, यही होगा ना। तो उसके लिए या तो आपको ऑस्ट्रेलिया आना पड़ेगा या मुझे आप आ रही है ना अगले महीने पाकिस्तान इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। तो अब हम तो इसी टाइप की शर्तें लगाए ना खाने की, हम तो और क्या लगाएंगे। बिल्कुल। और वैसे भी पाकिस्तानी खाने मुझे वैसे भी बहुत याद आ रहे हैं, तो मैं खिला दूंगी। बस ठीक है, नहीं वरना मैं आपको खिला दूंगी। ठीक है। अच्छा सर, खान साहब की कल जो ऑडियो लीक हुई है उसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिका का प्लीज कोई नाम ना ले। तो खान साहब तो लोगों को ज़हनी गुलामी से निजात दिलाने की बात करते हैं, तो फिर इस तरह की बात क्यों? कहाँ पे गुलामी यार, खुद जो गुलाम हो, सारी उम्र उनके हाथों में पला बड़ा हो, यहूदियों ने साजिश करके उसको सेंचा हो, पाला हो, गोल्डस्मिथ वगैरह जब हर एक को कह रही हो दिस इज आवर बॉय, रॉथशाइल्ड कह रहा हो दिस इज आवर बॉय, टेक गुड केयर ऑफ हिम, हेनरी किसिंजर ने ये कहा था, ठीक है ना, टेक केयर ऑफ हिम। तो कल की आने वाली वीडियो में तो बार बार वासद उमर को और शाह महमूद कुरैशी को कह रहे हैं ना कि प्लीज अमेरिका का नाम लो, प्लीज अमेरिका का नाम लो। और फिर जब गलती से अमेरिका का नाम ले लिया तो उसी को बयानिया बना लिया और उसी पर वाहवा हो रही थी। लोगों को एक फैंटेसी वर्ल्ड में ले गए कि जी वो जो है ना आर्मी और अमेरिका को एक साथ टेक ऑन करने वाला कौन आदमी है, वो मुजाहिद, वो इमरान खान है।
जो दोनों का मरूने मिन्नत है, तो आपको उसकी हैसियत भी पता चल गई कल। सर, तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से ऑडियो लीक्स की तहकीकात का मुतालबा किया है और साथ ही इल्जाम भी दायरा लगाया मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर, उनके खिलाफ दरखास्त दायर की कि उन्होंने हल्फनामे की खिलाफ वर्जी की। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से तहरीक इंसाफ कर रही, अब ऐसा करते गवर्नमेंट ही सुप्रीम कोर्ट को दे देना, ना तहरीक इंसाफ को, ना PMLN को, ना किसी और पार्टी को। सुप्रीम कोर्ट नहीं चलानी है ना हुकूमत, तो आके फिर उसी से चलवा लेते हैं। और जो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी पे भी सुप्रीम कोर्ट पे जाना चाहिए, पता चल जाएगा हमें कि कौन कितने पानी में। और पहले अपनी आवाज का तो टेस्ट करा लेना कि वो सही है कि गलत है, उसका तो बता दो। उसने इनकार नहीं किया, उसका इन्होंने ये नहीं कहा कि उसके फोरेंसिक का मुतालबा किया जाए, किसी ने हमारी ऑडियो डिस्टॉर्ट की है, किसी ने वीडियो डिस्टॉर्ट की है, नहीं, वो नहीं है। और अब क्या करेंगे, जब मुझे तो वो हैकर से ही मैं जो ट्वीट्स वगैरह देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं भाईजान के पता नहीं वीडियोस भी हैं, ये भी हैं। अगर खान साहब की कोई वीडियो आ गई तो फिर क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करे, अपनी करतूत खुद भी तो देख लें यार। तो सर, ये जो ऑडियो लीक्स वैसे हुई हैं, जाहिर है वज़ीर-ए-आज़म हाउस की भी हुई है, तो इनकी जब तहकीकात होंगी तो क्या कुछ सामने भी आएगा या फिर बस फिर कुछ दिन बाद लोग भूल अगर जाएंगे? महावेश आपने सामने लाना है ना, तो ये आपको बताऊं कि इतना कोई मुश्किल केस नहीं है, 2 दिन के अंदर पता चल जाएगा। अच्छा, 2 दिन के कौन कौन जिम्मेदार है। लेकिन मैं तो हुकूमत की ना अहली का भी तो रोना रो ही जा रहा हूँ ना आपसे, ये कितने को काबिल हैं और कितने को सिंसियर हैं। तो हमारी तो हम देखे ना, मैं यही कह सकता हूँ, वी आर सो ब्लेस्ड कि ऑपोजिशन हो, हुकूमत हो, पॉलिटिशियंस इन वेटिंग हो, वो सारों के एजेंडा एक है। और वो सारे एजेंडा जो पाकिस्तान के एजेंडा से कहीं कोसों दूर है और पाकिस्तान के अवाम के एजेंडे से कोसों दूर है, और यही हमारा अलमी है। सर, पंजाब में आजकल काफी खामोशी है, हालांकि हमजा शहबाज साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन वो कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। इसकी क्या वजह है? मैंने आपको कितने दिन पहले कहा था कि हमजा शहबाज की हुकूमत अभी नहीं बनेगी, याद करें, कहा था जब सारे कह रहे थे कि 2 दिन में चेंज हो रहा है, 2 दिन में चेंज हो रही है। मैंने कहा था कि 15-16 लोग तैयार है PTI के, लेकिन वो भी कहते हैं ना, हमें कुछ दिखाओ तो सही ना, हम ऐसे ही, हम पता चले एक पॉपुलर टाइड है उसके खिलाफ आ जाए, पे मारे जाए। ये वो लोग हैं जो परवेज लाई के खिलाफ है, बेसिकली PTI के लिए परवेज लाई की नामजदगी के खिलाफ है। तो हमजा शहबाज जो है वो, अगर तो वाकई न्यूट्रल ना होते और बीच में इन्वॉल्व हो जाते तो 5 सीटें चाहिए थी ना, अभी मिल जाती इनको और वो हो जाता इनका काम। लेकिन क्योंकि वो वाकई न्यूट्रल या एपॉलिटिकल है, सही मानो, तो हमजा शहबाज को अब तको-दो करनी पड़ रही है। दूसरा, हमजा उसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि इनके अलावा कोई और वजीर आला हो, क्योंकि अब अगर मैंने आपको कहा था कि नून लीग का कोई वजीर आला आता है तो वो हमजा शहबाज नहीं होंगे बल्कि कोई और होगा। तो किसी और के लिए हमजा साहब जो काम करें, ये तो जरा मुश्किल सी बात है, अनहोनी सी बात है, इसीलिए वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, जाहिर है, कोई भी नहीं। सर, वैसे एक बात बताएं कि मरियम नवाज साहिबा लंदन जा रही हैं या फिर नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, ये होने क्या जा रहा है? देखिए जी, अब तो मरियम नवाज नहीं जाना है ना, केसेस खत्म हो गए हैं, तो ECL से भी नाम आ जाएगा और खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो हफ्ते 1.5 हफ्ते की बात है, बाबा जानी के पास जाना होगा, वहां बैठ के हम सेल्फ रजिस्ट के कॉफी हाउस में कॉफी पियेंगे, सब कुछ करेंगे। तो बाबा जानी तो इतनी जल्दी आ नहीं सकते, उनके तो मसाइल हैं, तो मरियम जाएंगी पहले, ये मैं आपको बता दूं। और ये भी हो सकता है कि उसके बाद एक साथ आए, लेकिन ये भी हो सकता है कि मरियम पहले आए। लेकिन एक जो थ्योरी इस्लामाबाद में से गर्दिश कर रही है कि शहबाज शरीफ की जगह मरियम आएंगी, मैं उससे एग्री नहीं करता। मेरा ख्याल है कि मरियम के लिए फैसला कर लिया गया है कि मरियम जो है वो पंजाब को संभालेगी और पंजाब की वजीर आला वो बनना चाहेंगी इलेक्शंस के बाद, और नॉट प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मुझे लगता है उनको शक है कि शायद पीपल्स पार्टी अपना बना लेगी, तो वो बिलावल के चांसेस ज्यादा हैं बनिस्बत मरियम के। लेकिन मरियम फिलहाल तो लंदन जाएंगी, जरा वहां पे अपना, आप देखें ना लंदन में आप इस मौसम में जाते हैं, आबो हवा अच्छी है, ठंडी है, इस वक्त भी 18 डिग्री सेंटीग्रेड वहां पे टेम्परेचर है, तो आप बाहर बैठ के कॉफी पीते हैं, वॉक करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो आप
यंग हो जाते हैं दोबारा। सर आपका भी आई थिंक प्लान है? मेरा भी प्लान है, लेकिन उसमें सर्दी ज्यादा होगी जब तक मैंने जाना है। अच्छा, तब तक सर्दी अभी तो मैं जॉर्डन में हूँ, मैं हमेशा बड़ी गर्मी है। अच्छा, यहाँ पे गर्मी 35 डिग्रीज है आज भी। सर आप ऑस्ट्रेलिया आए नेक्स्ट, वैसे भी अभी मैच भी है दूर पड़ी है ये, जॉर्डन आते हुए हड्डियों से आवाजें निकलना शुरू हो गई है इतनी देर लंबी फ्लाइट और वेट करने पे। ऑस्ट्रेलिया नहीं, तो अगर आपने अच्छा मौसम एंजॉय करना है तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया आ जाए। बट ठीक है, आप अपना तैयारी कर लें, आप राशन वाशन ला के रखें, कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ बनाए, पाइसाई बनाए। सर आप ऑस्ट्रेलिया है, मैं पाकिस्तान चली जाऊंगी तब। हाँ ये तो बात है, फिर क्या आप बुला रही है। अच्छा सर, आपके फेवरेट इसहाक डार साहब, जो कि बाकी आपके फेवरेट हैं, उन्होंने आते ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है। पेट्रोल 12 रुपए से ज्यादा सस्ता हो गया है, तो मजीद भी अवाम को रिलीफ मिलेगा आने वाले दिनों में? देखिए मावेश में, एक मैं आपको बात बताऊं कि मैं इस चीजें पर पहुंचा, हमारा फेवरेट वो होना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। वो चाहे कोई भी अच्छे हैं पाकिस्तान के लिए। इस वक्त तक तो अच्छे हैं ना, अभी तक तो जितने 5 दिन में आए हैं। अब 5 दिन के बाद क्या होता है वो तो अब वक्त बताएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनकी जो एलिमेंट्री सोच है ना वो बिल्कुल सही है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें फॉरेन करेंसी को कंट्रोल करना है, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, किसी तरह रेमिटेंसेस को इंक्रीज करना है और रीनेगोशिएट करने अपने पैकेजेस IMF वगैरह से, वर्ल्ड बैंक वगैरह से। तो आई थिंक ही इज ऑन द राइट लाइन, ही इज ऑन द राइट ट्रैक। और जब भी कोई थोड़ा सा भी अच्छा करेगा हम उसको तारीफ करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का भला है। और जरा सा भी कोई इधर से पटरी से उतरेगा तो हमारा काम निशानदेही करना है, बुराई करना नहीं है, निशानदेही करना है, ताकि वो वापस पटरी पे आ सके और मुल्क किसी बड़े नुकसान से बच सके। बट आप ये देखें कि जब से इसहाक डार साहब आई हैं, आप ये देखें कि आपकी मईशत को एक संभाला आ गया कि नहीं आया। तो सर इसहाक डार साहब अगर कल को कोई मुश्किल फैसले करते हैं मईशत की बेहतरी के लिए, लेकिन वो अपरेंटली उस वक्त लग रहा होता है कि महंगाई हो रही है, अवाम के लिए अच्छा नहीं है, तो तब भी आप यही कहेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो फैसले आने वाले हैं। वो फैसले लाइक इट और नॉट, देखे मिफ्ता का ये क्रेडिट तो है कि वो फैसले मिफ्ता ने कर लिए। बुरा मिफ्ता इस्माइल बने अपना कुछ चीजों, मैं उनकी गवर्नेंस के ऊपर मुझे उनसे इतराजात है, लेकिन उनके फैसलों पे तो इतराजात नहीं है कि जो उन्होंने IMF से डील की या जो उन्होंने पेट्रोल वगैरह का बढ़ाया था वो उनको करना था, वो उनकी मजबूरी थी, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ाना ही है। लेकिन अब वक्त आ रहा है, क्योंकि हमारा मेजर कर्जा जो अगले साल का वो रीशेड्यूल हो रहा है सैलाब की वजह से। काफी ममालिक जो है और IMF भी जो उसमें हमें रिलीफ देने लगा। तो अब जब हमें वो रिलीफ मिल रहा है तो क्या वो रिलीफ आवाम तक पास ऑन होता है या नहीं होता, ओनली टाइम विल टेल। और हम उस वक्त अपनी राय सही दे सकते हैं कि डार साहब ने वाकई अच्छा किया। सर आप कह रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने जाहिर क्रेडिट, बुरा क्रेडिट उनको गया, मुश्किल फैसले उन्होंने किए, तो आप समझते हैं कि अभी जो हालात थोड़े बेहतर हुए हैं, इनका क्रेडिट हमें मिफ्ता इस्माइल साहब को देना चाहिए? नहीं, मिफ्ता इस्माइल साहब को हमें देना पड़ेगा कुछ चीजों का क्रेडिट जो IMF के साथ उन्होंने टर्म्स की, जो उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ की, क्योंकि वो तैयार ही नहीं थे उससे बात करने के लिए पाकिस्तान से, तो ये तो उनका क्रेडिट है। लेकिन देखिए मिफ्ता इस्माइल जो थे, क्योंकि वो कारोबारी आदमी है, तो उन्होंने उन्हीं के दोस्त है ना, उन्होंने बैंक्स को चेक में रखा कि वो फॉरेन करेंसी की फ्लाइट को कंट्रोल करते, ना उन्होंने इंपोर्ट्स को चेक में रखा डायरेक्टली, जो अपनी मर्जी की चीजें थी उनके ऊपर सब्सिडी भी कम कर दी, ड्यूटीज भी कम कर दी। और फिर उन्होंने ना कोई इस तरह का लॉन्ग टर्म प्लानिंग की कि जी खाद में और DAP जो इंपोर्ट होनी है उसकी इजाजत किस तरह दी जाएगी और किन उस पर दी जाएगी। तभी तो किसान इत्तेहाद वाले इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए, तब से बैठे हुए अभी तक, उनके साथ प्रॉब्लम है। जो डे टू डे मैनेजमेंट है ना उसमें मिफ्ता साहब बहुत वीक रहे। जो उन्होंने वो किया क्या कहते हैं जाके IMF से जो डील की वो काबिल कदर है, बिल्कुल मैं तो उससे एग्री करता हूँ कि वो सही थी। सर खान साहब ने तौहीन अदालत केस में बयान हल्फी जमा करवा दिया है। उन्होंने कहा है कि दौरान समाअत उनको इस बात का एहसास हुआ कि 20 अगस्त को उन्होंने जो तकरीर की थी उसमें शायद रेड लाइन क्रॉस हो गई। तो सर अब खुश हैं आप? यू टर्न देखा ना, ये जो है ना यू टर्न लेने के तो माहिर है ना, और ऐसी कितनी बारी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से और दूसरी कोर्ट से पहले माफी मांगी और बाद में वही किया जो पहले इन्होंने कहा। इमरान खान पे एतबार कोई नहीं कर लेगा, कोई नहीं करेगा,
ना उन पे कर रहा है। लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं वो तो आज भी उन पर इतबार करते हैं, आंखें बंद करके करते हैं। अब वो आंखें बंद करके करते हैं ना, वो उनकी बातों की वजह से नहीं करते ना। आंखें बंद करके तो आप बिल्ली के बच्चे पे भी इतबार कर सकते हैं कि मुझे सही रास्ते पे ले जाएगा। ये तो है। ठीक है, चलें, ठीक है मुर्शिद साहब, आप जॉर्डन की गर्मी एंजॉय करें, हम ऑस्ट्रेलिया का अच्छा मौसम एंजॉय करते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह के।